बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 99 सीटें जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करने के बाद कांग्रेस ने शनिवार को पार्टी की कार्य समिति की बैठक बुलाई। CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक नई दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित की गई और जिसमें लोकसभा चुनाव परिणामों और भविष्य की रणनीतियों पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा पार्टी के अन्य शीर्ष नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने की मांग उठी। वहीं आपको यह भी बताते चले कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए अपने नाम का प्रस्ताव पारित होने पर राहुल गांधी ने इस बारे में सोचने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से कुछ वक्त भी मांगा है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि मैं आपका धन्यवाद इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा जहां भी गई वहां कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या में वृद्धि देखी गई। कांग्रेस की CWC बैठक के बाद कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने भी यही कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने जवाब दिया है कि वे इस बारे में सोचेंगे। We had a thorough discussion of 3.5 hours about the election results of 2024. We had discussed about the various issues like campaigning and our guarantee schemes. Certainly, the troublesome path created by the Narendra Modi government during the election time. We already told several times this election was very much new for our parliamentary democracy system. We have been asking for a level playing field for the opposition party, which we didn't get from union government or the party. Despite of all these things, you people know that they frozen our accounts during the election time itself. They blackmailed some of our leaders with the ED and CBI and all agencies. Some of the people are fallen on the trap. We had a thorough discussion of 3.5 hours about the election results of 2024. We have discussed about the various issues like campaigning and our guarantee schemes. हमारी सबकी मांग है और वही एक रास्ता है। बिल्कुल राहुल जी LOP बने और देश की जनता की आवाज बने, यह हमारी सभी कार्य समिति की इच्छा है और उस आधार पर राहुल जी देश में LOP बनेंगे और ये तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता के सामने सच लाने में उनको LOP बनने के बाद ताकत मिलेगी। ये भूमिका हमारी है। बिल्कुल देखिए, जो मीटिंग के अंदर बात हुई है वो तो हम खुलासा उसका नहीं कर सकते, पर जब भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी से कुछ अपेक्षा की है तो कांग्रेस पार्टी की ख्वाहिश राहुल गांधी जी ने पूरी की है। जब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी से गुजारिश की वो यात्रा करे तो उन्होंने बिल्कुल सही। अभी CWC की अभी मीटिंग की ब्रीफिंग होगी, उसमें क्लियरिटी आएगी। पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को ही चाहता है। बिल्कुल सही।
तो जिस तरीके से आज CWC की बैठक हुई है, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो इंडिया गठबंधन के सामने आई हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ ऋषभ जुड़ गए हैं। ऋषभ, CWC की बैठक हुई है, इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आया है? सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस नेता को आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया है। कांग्रेस ने इस चुनाव में 99 सीटें हासिल की हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के पास कम से कम कुल सीटों की संख्या 10% यानी 55 सीटें होनी चाहिए। अब इस पद के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा दावेदार माना जा रहा है और पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष की कमान जो है उन्हें संभालनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के परिणाम आने के बाद कि उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएं। CWC की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस ने भी उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, लेकिन अभी तक यहां पर राहुल गांधी ने जो है इस पर अभी थोड़ा समय मांगा है और कहा है कि वो आगे विचार विमर्श करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे। तो ऋषभ, जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से यह समय मांगा गया है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी जो है वो अपना फैसला बदल दें? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फैसला इस पर अभी वो बात विचार करेंगे और जो उनके बड़े नेता हैं और जैसे सोनिया गांधी हैं उनसे इस सारी चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की जो है एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। भूमिका बेहद बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। मैं आपको जैसे बता दूं कि CBI डायरेक्टर, CVC, लोकपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में PM के साथ नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं। नेता प्रतिपक्ष LOP हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा भी होता है और एक पैनल के रूप में कार्य करता है जो कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का चयन करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस भूमिका में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के साथ उसकी करीबी और नियमित बातचीत शामिल रहती है। लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के डेली नोट्स बनाने या फिर उनसे हाथ मिलाने के बाद चाय या कॉफी का आदान प्रदान करने में सहज करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है और जाहिर सी बात है राहुल गांधी जो है अभी तक इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं ली है उन्होंने, लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने जो है कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए कई ऐसे बड़े काम किए हैं इस लोकसभा चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव से पहले, जिसके बाद उनकी सीटों में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की, तो इस तरीके की जिम्मेदारियां उन्होंने बड़ी उठाई और इस वक्त वो कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। तो अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लेने के लिए उन्हें थोड़ा बाद विचार करने का समय तो चाहिए ही होगा। अब ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बने रहेंगे या फिर कोई और जो है वो बन सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर राहुल गांधी नहीं बनते हैं नेता प्रतिपक्ष तो वो दौड़ से बाहर हो जाएंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पद के लिए शशि थरूर, मनीष तिवारी और केसी वेणुगोपाल जैसे उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा जो है वो देखने को मिलेगी। कांग्रेसी संसदीय दल के संविधान के अनुसार इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त करने का ओपन की अनुमति देने का अधिकार होगा, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के अलावा ये नेता होंगे जो इस दौड़ में शामिल हैं। जी ऋषभ, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि अभी नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के लिए राहुल गांधी का नाम जो है वो दिया गया है, लेकिन यदि राहुल गांधी की ओर से इस फैसले को बदला जाता है तो आखिर कौन कौन और नेता हैं जो इस रेस में अभी बने हुए हैं? देखिए, इसमें जो बने हुए हैं, मैंने आपको अभी बताया कि एक तो शशि थरूर, उसके बाद मनीष तिवारी, उसके बाद केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े नेता हैं जो इस दौड़ में शामिल है। यानी अगर राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो फिर इन तीन नेताओं में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, और CWC के जितने भी सदस्य हैं उनकी ओर से लगातार यही कहा गया है कि राहुल गांधी ने एक अहम रोल जो है इन लोकसभा चुनावों में निभाया है और कहीं ना कहीं जो है सभी नेताओं की यह प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है कि राहुल गांधी को ही बनाया जाए। लेकिन क्या CWC के किसी और सदस्य की ओर से राहुल गांधी के अलावा कोई और भी नाम जो है वो सामने आया है क्या? देखिए, यही अभी 3 नाम सामने आए हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक तो शशि थरूर है,
एक मनीष तिवारी हैं और दूसरे उसके बाद केशव वेणुगोपाल है। ये 3 ऐसे नेता हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं। अगर राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो फिर इन 3 नेताओं पर जो है वो कांग्रेस जो है वो दांव खेल सकती है। इनमें से किसी एक को जो है वो ये बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन अभी हाल ही में तो राहुल गांधी का नाम सबसे ज्यादा अलग चल रहा है और जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में काम किया है, जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में वो एक्टिव रहे हैं और उन्होंने विपक्ष को कहीं ना कहीं खासा परेशानी में डाल दिया है, तो राहुल गांधी का नाम सबसे पहले है। उसके बाद में एक बार आपको फिर कंफर्म कर देता हूं कि शशि थरूर, मनीष तिवारी और केसी वेणुगोपाल, ये 3 ऐसे नाम हैं जो आगे चल के इनके ऊपर जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल ऋषभ, कितनी संभावना है कि राहुल गांधी ही जो है वो नेता प्रतिपक्ष के चेहरे चुने जाएंगे? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रबोध तिवारी ने साफ साफ कहा है कि परिणाम आने के बाद कहा है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाए। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस ने भी उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। और तमाम बड़े नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर सोनिया गांधी की मैं बात करूं, तो ज्यादातर जो है वो उम्मीद राहुल गांधी की ही लगाई जा रही है। यहाँ पर राहुल गांधी को ज्यादा आगे किया जा रहा है और जाहिर सी बात है, एक राहुल गांधी एक ऐसे बड़े नेता है इसके तौर पर उभरे हैं जो इस वक्त जो एनडीए की सरकार है उसके साथ बैठकर वो लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बिल्कुल ऋषभ, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कल और परसों यानी 9 और 10 जून के लिए नो फ्लाइंग जोन क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली की पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने यह आदेश शुक्रवार को जारी किया था। पीएम नरेंद्र मोदी के रूप में तीसरी बार कार्यकाल के लिए कल रविवार की शाम करीब 7:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे और इस मौके पर मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं जो है उनके साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस के शीर्ष नेताओं भी जो है वो शामिल होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने महानगर के लीला ताज, आईटीसी मौर्य और ओबरॉय जैसे होटल्स के बाहर पहले से ही सुरक्षा को पूरे तरीके से बढ़ा दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के दिन दिल्ली में एनएसजी के कमांडो राष्ट्रपति भवन एवं विभिन्न अहम स्थानों के आसपास तैनात रहेंगे। वहीं आपको यह भी बताते चले कि अधिकारियों का यह भी कहना है कि रविवार को दिल्ली में सेंट्रल की ओर जाने वाली कई सड़कों पर सुबह से ही यातायात में बदलाव कर दिया जाएगा और इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर आज से ही जांच भी बढ़ा दी गई है। इसी बीच आपको पहले हम वो प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं जो कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की ओर से जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि लगातार तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। अरे भाई 542 सीटें हैं, कहीं हारेगा कहीं जीतेगा, उसमें क्या इश्यू है? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हो ही गया ना। मोदी जी का शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार। बस वही है देश का सबसे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री, प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू बना था स्वाधीन भारत में, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए खुशी है, आप लोग भी खुशी मनाइए। प्रभु राम के दर्शन करने आप आए हैं, क्या मांगेंगे भगवान से? यही मांगूंगा कि मोदी जी को चौथा बार भी भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। जो मीटिंग हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री को नामित किया है और जिस उत्साह उमंग के साथ में कल की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, और जिस प्रकार का समय चल रहा है भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और ये देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार
इतने अच्छे बहुमत के साथ में खासकर भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के विकास के सारे एजेंडों को आगे बनाने के लिए दुनिया इसका इंतजार कर रही है और हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। कल मैं पुनः अपने मित्रों के साथ यहाँ पूरे इस कार्यक्रम का साक्षी भी बनूंगा और इसमें उत्साह उमंग से शामिल भी हुआ। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को अग्रिम शुभकामना, बधाई। हमने चुनाव के पहले गठबंधन किया है सभी लोगों के साथ और सबके साथ विकास की बात है। अब बिहार का विकास, आंध्रा का विकास, देश का विकास, देश की समृद्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करेंगे। सर, इस बार जो विपक्ष जो है काफी बड़ा है, पिछली बार क्या फर्क पड़ता है? तो इस बार कितना चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार के प्रधानमंत्री कौन है इससे जनता जानती है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये सब हम लोग जानते हैं। बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी। तो ये सभी प्रतिक्रिया थी जो एनडीए गठबंधन की ओर से जो है लगातार सामने आ रही है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर दिल्ली को पूरे तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ संवाददाता ऋषभ बने हुए हैं। तो ऋषभ, दिल्ली को पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियों और दिल्ली सशस्त्र पुलिस DAP जवानों सहित लगभग 2500 पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। और इसी तरह पुलिस ने पैराग्लाइडिंग और माइक्रोलाइट विमान और उसके बाद डॉट एयर बैलून के संचालन पर भी यहाँ पर रोक लगा दी है। इसी तरह राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास NSG कमांडो के ड्रोन और स्नाइपर्स भी जो है वो तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में दोनों सदनों को संबोधित करने की तैयारियों को लेकर 8, 15 और 22 जून को होने वाले साप्ताहिक चेंज ऑफ गार्ड समारोह को भी रद्द कर दिया गया है। वहां समारोह के अलावा अन्य गतिविधि नहीं होंगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये सारी तैयारियां जो है वो की गई हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि समारोह के अंदर जो है राष्ट्र अध्यक्षों के 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के कार्यक्रम शामिल होने को लेकर पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए उनके ठहरने के लिए बुक की गई लीला होटल है, जैसे ताज है, ICC मौर्य है और क्लेरिजेस है और उसके बाद ओबराय जैसे होटल हैं, उनके अंदर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर और बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। भारी घेरे में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे। उसके बाद अर्धसैनिक बल जो है वो के जवान तैनात होंगे। उसके अलावा आंतरिक पर राष्ट्रीय भवन की आंतरिक सुरक्षा जो है वो की जाएगी। समारोह में 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के अलावा 900 अन्य अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी विभिन्न ट्रेनों के संचालन करने वाली वरिष्ठ सहायक लोको पायलट ऐश्वर्या ऐसे में शामिल होंगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज्यादा पुख्ता इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस ने कर दिए हैं। इस समारोह से पहले यानी शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली पुलिस के पुख्ता इंतजाम है एकदम। ऋषभ, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरी दिल्ली जो है वो हाई अलर्ट पर है और इस बीच जो है कई जगहों पर जो है CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं, तो एक कंट्रोल रूम को लेकर जो है क्या कुछ जानकारी है सामने के? देखिए बिल्कुल देखिए पुलिस के द्वारा जो है CCTV कैमरों के जरिए भी जो है निगरानी की जाएगी। उसके साथ ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि समारोह को लेकर यातायात व्यवस्था में भी जो है वो काफी ज्यादा बदलाव किए जाएंगे। मध्य दिल्ली की ओर जाने वाले कई मार्ग जो है वो रविवार को बंद रह सकते हैं या फिर उनके कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। शनिवार से ही राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर सघन जांच शुरू कर दी जाएगी। सभी होटलों के 2 कमरों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। समारोह के दौरान मॉल हो गए, बाजार हो गए, स्मारकों में जैसे पूजा स्थल हो गए, यहाँ पर भी भारी सुरक्षा की जाएगी। और
कुल मिला के कहूँ कि सीसीटीवी के जरिए जो है वो पूरी निगाह रखी जाएगी कि जो भी उस दिन गतिविधियां हो रही होंगी, ड्रोन के जरिए भी जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो इन सारी चीजों पर अपनी निगाहें बनाए रखेगी। और यहाँ तक कि मैं आपको कहूँ, जैसे आपने G20 के अंदर पुख्ता इंतजाम देखे थे दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में, उन इंतजामों को एक बार फिर से यहाँ पर दोहराया गया है। बिल्कुल ऋषभ, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बार जो है शपथ ग्रहण समारोह में जो विदेशी हमारे मेहमान रहने वाले हैं वो कौन कौन होंगे? देखिए, अगर मैं आपको विदेशियों के बारे में बताऊं तो इसमें सबसे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और शेष के उपराष्ट्रपति हो गए अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहन और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे जो है वो शामिल होने वाले हैं। और इन भारत के पड़ोसी फर्स्ट नीति के तहत इन्हें आमंत्रित किया गया है। इन सभी के आगमन का मार्ग जो है वो निर्धारित भी हो चुका है। बिल्कुल ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से कल यानी 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री का होने वाला है, इसको लेकर पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है, पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।